Welcome बच्चों to global classes. So once again we are here with exercise 4.3. Topic is graph of linear equation in two variables. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे वो चीज हमें देखना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके बताएंगे कि इसकी लोकेशन क्या होगी और कैसे होगी। तो इसके लिए मैंने जैसा कि सबसे पहले आपको बताया था सॉल्यूशन में इसके हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इसको 4 माइनस एक्स कर दीजिए और यहां पे आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेंगे। आप यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से और इसमें x लिख देंगे और इसमें y लिखेंगे। अभी क्या करना है आपको, अब यहां पे x की वैल्यू कंसीडर करनी है। तो x की वैल्यू कंसीडर करने के लिए मैंने आपको बताया है शुरुआत 0 से करते हैं। 0 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, कुछ भी इस तरीके से नंबर हम ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम क्या लेना चाहते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं यहां पे रखूंगा 0 और यहां पे मैं लिखूंगा पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो ये y की वैल्यू देखिए क्या होगी, यहां पे y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू 0 रखी हमने, तो इसने हमें क्या दिया, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यहां पे देखिए हम लिख पाएंगे अगेन। अब यहां पे हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे और यहां पे लिखेंगे अगेन x is equal to 1, then y is equal to what we will get, we will get 4 माइनस x है, x की वैल्यू हमने 1 ली है तो यहां पे 1 लिखेंगे और ये हो जाएगा आपका y is equal to 3। तो यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 3 मिल गई। अब यहां पे आपने दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, you found two coordinates, two coordinates are enough to show a linear equation, a linear line on a graph paper। अब यहां पे आइए देखते हैं, अगर हमारा ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके से है तो ये इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा ये 1 2 3 4 1 2 इधर माइनस में रहेगा और ये 1 2 3 4 डाउन साइड -1 -2 -3 और -4, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पे इजीली बॉक्स आपको दिखते हैं, इजीली आप आसानी से वहां पे उनको डिनोट करा पाएंगे। अब यहां पे हमारे पास देखिए कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स आ रही है, यानी इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, किसी भी लीनियर इक्वेशन के सो मेनी सॉल्यूशंस, कितने भी सॉल्यूशन आप चाहो उतने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 2 फाइंड आउट किए। तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा, हेंस 2 सॉल्यूशंस आर, फर्स्ट है 0 4 और दूसरा 1 and 3। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है 0 4। अब 0 4 में देखिए कोऑर्डिनेट के अंदर मैंने आपको बताया है जो फर्स्ट टर्म होता है ये शो करता है x को और सेकंड शो करता है y को। इसको हमने आपको और भी बताया, इसके दूसरे भी नाम होते हैं, ठीक है ना। और वो चीज मैंने आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा था, आपने किया नहीं किया मुझे पता नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। ये एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहां पे हमें 0 और 4 शो कराना है। x के लिए वैल्यू क्या है 0, तो यानी कि हम 0 पे रहेंगे। y की बात करें तो y पे हमें 4 पॉइंट चलना है, 1 2 3 4। तो यानी कि जो हमारी लोकेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। यहां पे आप लिख पाएंगे 0 4। नेक्स्ट 1 is for x and 3 is for y। तो x पे हमें कितने स्टेप चलना है, 1 स्टेप चलना है। y पे कितने स्टेप चलना है, 3 स्टेप चलना है, 1 2 3। तो यानी कि ये जो लोकेशन होगी कुछ यहां पे होगी। तो यानी कि हम इसको लिख पाएंगे 1 3। ओके। अब एक जो लाइन देखिए यहां पे जो हम ड्रॉ करेंगे, एक लाइन अगर मैं स्केल रख के अगर ड्रॉ करूं तो लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। ओके, आप चाहो तो इनको ऐसे डॉट डॉट लाइन ड्रॉ करके भी आप इनको बता सकते हो।
आई होप यू पीपल गॉट दिस थिंग्स, हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ फॉर अ गिवन इक्वेशन। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जो कि है y इज इक्वल टू 3x। तो y इज इक्वल टू 3x के लिए ऑलरेडी ये इसी तरीके से लिखा ही गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, x की वैल्यू यहां पे क्या रखेंगे 0, और यहां पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखा तो हमें y भी 0 मिला। अभी यहां पे अगेन वी विल पुट x इज इक्वल टू 1, यहां पे लिख पाएंगे हम अगेन x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 3x, x के प्लेस पे क्या रखोगे 1, तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3 मिल गया। तो यहां पे क्या आ गया 3। सो हेंस two solutions are 0 0 and 1 3. 0 0 and 1 3 are the solutions of for this particular equation, that is y is equal to 3x। आइए देखते हैं हम कैसे इसको ग्राफ पे शो करा पाएंगे। तो सबसे पहला 0 0 और 0 0 हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, यानी हमारी लोकेशन कुछ यहां होगी। इसके बाद में आता है ये आपका 1 और 3। तो 1 की बात करें तो 1 हमारा ये हो गया, और 3 आपका 1 2 3, यानी कि इसकी लोकेशन कुछ यहां होगी। तो यानी आप चाहो तो ऐसे मैंने आपको बताया था डॉट डॉट कर दो, तो इससे क्लियर हो जाता है कि किसकी लोकेशन कहां पर है। यहां पे आप चाहो तो 1 3 लिख दो, ये आपका 0 0 ओरिजिन होता ही है। और अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो लाइन जो आपकी निकलेगी वो कुछ इस तरीके से, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन ऐसे निकल जाएगी, सीधी लाइन एक निकलेगी यहां से ऐसे। तो ये हो गई आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x के लिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।